सर एक सवाल है सर, सरकार और बीजेपी का डिमांड आपको अपील किया है कि आप एसएसए को बुला के बात कीजिए, क्या आप लोग बात करेंगे सर? वहाँ बात करने का कुछ नहीं है। सरकार, मैंने आप बोला ना, अभी भी बोला है, ये सरकार मांगने का बोलने का जरूरत नहीं। ये सरकार के पास आंख है, दो आंख है, सरकार के पास दो कान है। सरकार सोच सकता है, सरकार बोल सकता है, सरकार सुन सकता है और सरकार कर सकता है। बिना मांगे, बिना बोले, बिना धारणा के, बिना स्ट्राइक के ये सरकार काम करते रहेंगे। तो एसएसए का भी जो पिछले साल तक इनको 8-9 महीना तक इनको वेजेस नहीं मिल रहा था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा आके मिसयूज किया था प्रीवियस गवर्नमेंट की गवर्नमेंट में। उस समय एक बार भी न्यूज़पेपर में नहीं आया, धारणा नहीं किया, स्ट्राइक नहीं किया। अभी हमारा सरकार बनने के बाद दूसरा दिन ही हमने ऐलान किया है, 3 दिन के बाद हम लोग ने कैबिनेट में पास किया और अभी हम लोग कॉर्पस फंड दे रहे हैं इनको। हर महीना उनको दरमा मिलेगा। ये 29 आपका मार्च को इंस्ट्रक्शन जा चुका है कि इनको हर महीना दरमा मिलेगा, ट्रेजरी से ड्रॉ होगा। ना इनके पास डायरेक्टर के पास जाना है, ना फाइनेंस के पास आना है रिलीज के लिए। स्टैंडिंग ऑर्डर ट्रेजरी को दिया हुआ है। ये है प्रोस्पेक्टिव 1 अप्रैल से आगे के लिए 31 मार्च तक के लिए। अभी डीडीएससी खुद से ये ले सकता है। ये स्टेट गवर्नमेंट का फंड से जाएगा, एक्सचेकर से जाएगा, बिना आपका प्रोसेस करके। क्योंकि सैलरी वेजेस जो नॉर्मल, जो प्यून भी, चौकीदार भी, ऑफिसर भी, जो रेगुलर एम्प्लॉयज है, उनको तो हर महीना मिल रहा है। कंट्रेक्चुअल को क्यों नहीं मिलना चाहिए? कैजुअल को क्यों नहीं मिलना चाहिए? मास्टर रोल को क्यों नहीं मिलना है? स्टूडेंट को स्टाइपेंड को क्यों नहीं मिलना है? इसलिए मैंने अभी सिस्टम बना दिया, बिना मांगे, बिना फेयर प्रोसेस के ये हर महीना वो दरमा और स्टाइपेंड ड्रॉ करते रहेगा। इनको भी मिलेगा। इनका जो फरवरी मार्च का जो 2 मंथ्स का जो पेंडिंग है वो प्रीवियस टाइम का है, प्रीवियस ईयर का है। उसका पैसा 33.15 करोड़ अभी आना बाकी है। वो आएगा तो रिलीज करेगा। लेकिन आगे हमारा पीरियड से लेकर के जो आगे जो होना है वो इनको मंथली मिलेगा। तो उसके लिए उनको चिंता नहीं करना है। बाकी जो इनका रेगुलाइजेशन का जो बात कर रहा है, रेगुलाइजेशन 1 गो में जो बोल रहा है वो नहीं हो सकता है। मैं उनको क्लियरली बताता हूँ, नहीं हो सकता है। फेस मैनर में ये वेलफेयर गवर्नमेंट है। मैंने ऑलरेडी सेक्रेटरी एजुकेशन, डायरेक्टर एजुकेशन और मिनिस्टर एजुकेशन को मैंने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दिया है। मीटिंग में हम लोग ने पास किया। इनका जितना भी जो सब्जेक्ट टीचर्स है, क्राफ्ट्स का टीचर्स है, म्यूजिक टीचर्स है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का टीचर जो पहले डिसकंटिन्यू किया था, उसको भी हम रिवाइव कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ टीचर्स ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तो जैसा आपका जेटी का 25% ऑफ टोटल वैकेंट पोस्ट से रिजर्व उनको रेगुलराइज किया जाएगा, 85% एटी में किया जाएगा। जैसा पोस्ट हम सेंक्शन करेंगे, वैकेंसी क्रिएट होगा, उसको वो रेशियो के हिसाब से उनको दिया जाएगा। उसको मांगने का जरूरत नहीं है, हम कर रहे हैं। मैंने अभी जैसे पुलिस का हम लोग ने 2422 पोस्ट क्रिएट किया, आपका हेल्थ का 2541 पोस्ट क्रिएट किया। मैं एजुकेशन का कर रहा हूँ, लेकिन अभी डिपार्टमेंट से फाइल आना बाकी है, वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अभी पेमेंट हम रेगुलर दे रहे हैं। इनका फाइल पोस्ट हम सेंक्शन कर रहे हैं, रेगुलर करने का काम कर रहे हैं। ये फिर क्यों धारणा करें, क्यों स्ट्राइक करें? ये डिक्टेशन नहीं चलेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट अपना काम करेगा, डिक्टेशन पे नहीं चलेगा। इसलिए मैंने क्लियरली बोला, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, ऑफिशियली हम बोल रहे हैं, अगर वो दोबारा धारणा करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, हम इनको एक्शन लेंगे। इसको टर्मिनेट भी कर सकता है हम, सर्विस से सस्पेंड का ये तो इनका तो टेम्पररी कॉन्ट्रैक्ट ये है, जॉब है। इसका सर्विस कंडीशन में लिखा हुआ है कि इसको रेगुलर क्लेम करने का राइट नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, आरटीई भी, एसएसए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है। हम मर्जी से नहीं कर सकते। जो चीज हम मर्जी से कर सकते, जैसे स्टाइपेंड हम कर सकते हैं, स्टेट का सब्जेक्ट हम बढ़ाया है, कैजुअल का दरमा हम बढ़ाया है, आशा वर्कर्स का पेमेंट हम अनाउंस कर दिया, हम अभी दे रहे हैं, गांवबरा का पेमेंट हम बढ़ाया, अनाउंस किया, हम दे रहे हैं, अभी प्रीस का हम अनाउंस किया, हम इसको देंगे। ये हो गया स्टेट का सब्जेक्ट। हमारा जो मैंडेट है, हमारा जो कॉम्पिटेंसी, उसको हम कर सकते हैं, हम कमिट कर सकते हैं, वादा कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सब्जेक्ट है, जहां हमारा फाइनल अथॉरिटी नहीं है, वहां हम कमिट नहीं कर सकता। इसलिए आरटीई का जो बात है, उनका 3 इशू है। रेगुलर पेमेंट होना है, हम उसको कर रहे हैं, कोई इशू नहीं, खत्म हो गया। रेगुलाइजेशन का जो बात है, ऑलरेडी पोस्ट क्रिएट कर रहा है, इसी साल हम लोग फिलअप करेंगे। तीसरा आरटीई का है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सब्जेक्ट है, वो पीएबी का तहत होता है। तो इसलिए उनका कोई इशू ही नहीं बनता है, इसलिए हम नहीं मानते हैं। इसलिए अभी धारणा करेगा, स्ट्राइक करेगा, हम उसको जरूरत पड़ेगा अरेस्ट भी करेंगे, जरूरत पड़ेगा उसको सर्विस टर्मिनेट भी करेंगे और उसको सस्पेंड भी करेंगे। और सस्पेंड करेगा
उसका पीरियड को डायसनल पीरियड में डालेंगे हम। डायसनल पीरियड में डालेगा उसका सर्विस ब्रेक होगा, सर्विस ब्रेक होगा, उसका रेगुलाइजेशन ही नहीं होगा। तो इसलिए उनका जो प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, मैं उनको अपील करता हूँ कि ये धारणा सारना ये सब में मत जाए। गवर्नमेंट जो कर सकता है, हम वेलफेयर गवर्नमेंट हम खुद से करेंगे।